अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। तो गाइस आज ये व्लॉग स्टार्ट हुआ जब अनमोल सडनली कैमरा लेके और उसने बोला कि घर का व्लॉग भी पोस्ट करना चाहिए हमें। एंड आई सेड यस, गुड आइडिया। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, उठने के बाद थोड़ा मुझे फोबिया हो रहा था कि यहाँ पे गंदी चीज़ें हैं, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। यूजुअली मैं घर के काम बहुत कम करती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मेरी छोटी बहन है जिससे मैं काम करवा सकती हूँ। फिर हो रही थी इफ्तार की तैयारी। अच्छा, मामा हमारी जो हैं वो रमज़ान में स्पेशली जो फ्राइड चीज़ें होती हैं उनके बहुत अगेंस्ट हैं। और फ्रूट चाट और जैसे फल होते हैं लाइक वाटरमेलन, मेलन, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। हमारे घर में ज़्यादा दूध बोतलें, दूध रूह अफ़ज़ा ये टाइप चीज़ें नहीं बनती। इट्स प्रेफरेंस, जो चाहते हैं जो बनाते हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हम ज़्यादा ये चीज़ें नहीं बनाते। सिंपल खजूर और पानी को मामा ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बाकी जो इजीली अवेलेबल हो वो हम खाते हैं। तो ये फ्रूट चाट बनाई, उसके बाद ये वाइट चने रखे थे क्योंकि वाइट चने का पुलाव बनाना था। ये मेरा हुलिया था घर में। उसके बाद मैं चली गई फ्रेश होने के लिए क्योंकि मगरिब होने वाली थी और असर में पड़ चुकी थी। उसके बाद ये इफ्तारी लग रही थी और ये बाउल में मैं खा रही थी। एंड में बची हुई खाने का अपना ही मज़ा है। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, पुलाव मैं बना रही थी लेकिन मामा मेरी हेल्प कर रही थी। जब मुझे कैमरा यूज़ करना होता था तो मामा मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। ये अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट है जो मामा ने इकट्ठा बना लिया है, ज़रा कन्वीनियंट हो जाता है। उसके बाद ये टमाटर है जिसकी प्यूरी बना रही थी, इसका पेस्ट नहीं निकाला था। और ये वो रायते हैं जो अक्सर बाहर के आए खानों से बच जाते हैं, जो कि रात को आया था और बच गए थे। मामा उन्हें भी यूज़ करती हैं। फिर प्याज ब्राउन किया, उसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाली और फिर ये तीनों का जो पेस्ट था वो डाला। फ्रीज़ हो गया था तो वो प्रॉपर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, निकालने में मुश्किल हो रही थी। फिर मामा ने रायते ऐड किए और उसके बाद तमाम मसाला जात जो भी बीच में ऐड होते हैं वो ऐड किए। अच्छा, ये बॉम्बे बिरयानी का मसाला था लेकिन मामा ने पुलाव में ऐड किया। ज़रूरी नहीं है कि हम पुलाव में पुलाव का ही मसाला डालें, बाकी मसाला जात से भी टेस्ट आ जाता है। फिर मामा ने नमक डाला, मिर्च डाली, गरम मसाला डाला, सूखा धनिया डाला, ज़ीरा डाला, ये सारी चीज़ें जो भी चाहिए होती हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाती हूँ लेकिन एक चीज़ हमेशा मेरे से हो जाती है ऊपर नीचे, वो है नमक। उसका मामा को ऐसा आइडिया, वो एक बार डालती हैं और मतलब उसके बाद ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा होता है, एग्जैक्ट एज इट इज़ होता है। पता नहीं यार माओ के पास ये टैलेंट कहाँ से आता है। एनीवेज, उसके बाद ये चने बॉयल हो गए थे, बाकी पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। सीधा अब चावल तैयार हो गए हैं। मामा ने धनिया गार्निश किया था और ये बहुत ही टेस्टी और यमी थे। आपको देख के आइडिया हो रहा होगा, स्पाइसी भी थे। और उसके साथ हमने रायता बनाया था पुदीने का, विच इज़ ऑल्सो वेरी टेस्टी। पुदीने का रायता तो मेरा वैसे फेवरेट है। अच्छा, चटनी भी मामा ने घर में ही बनाई हुई थी और वो चटनी भी इतनी टेस्टी और स्पाइसी थी कि रायता और मज़े का हो गया। उसके बाद मामा ये सर्व कर रही थी और ये मैं खा रही थी क्योंकि खाला आई हुई थी, उन्होंने जाना था और मैं साथ साथ उनकी चाय बना रही थी, इसलिए मैंने खड़े होकर खाना खाया। चाय कैसी है ये तो आपको देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा। और इतनी मज़े की बनी, इतना अच्छा कलर आया और इतना अच्छा टेस्ट था। उसके बाद मैंने चाय पी और मेरी सारी थकावट उतर गई। अब आप लोग कह रहे होंगे थक कैसे गई, इसने किया क्या। खैर, ऑफ कैमरा भी मैंने काफ़ी काम किया था। एनीवेज, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।